is Everything by Brian Cameron. It is Everything is a beautiful essay written by Brian Cameron. In this essay, Jerry was the kind of guy you love to hate. इस ऐसे में जो मेन कैरेक्टर है वो जेरी का है, जिससे लोग क्या नफरत करना पसंद करते हैं. ही वॉज ऑलवेज इन ए गुड मूड एंड ऑलवेज हैड समथिंग पॉजिटिव टू से समथिंग. वह हमेशा के अच्छे मूड में रहता है, उसके बाद हमेशा कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए होता ही है. ही वॉज ए यूनिक मैनेजर बिकॉज ही हैड सेवरल वेटर्स हु हैड फॉलो हिम अराउंड फ्रॉम द रेस्टोरेंट. वह एक यूनिक मैनेजर है क्योंकि बहुत सारे वेटर है जो उसके फॉलो करते हैं रेस्टोरेंट में इधर से उधर. द रीज़न वाई द वेटर्स फॉलो हिम, इसका रीज़न क्या है कि वे उसे फॉलो करते हैं. इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड की वजह से ही वो उसे फॉलो करते हैं. ही वॉज ए नेचुरल मोटिवेटर, वह एक प्राकृतिक मोटिवेटर है, वो सबको मोटिवेट करता है. इफ़ एन एम्प्लॉय वॉज हैविंग ए बैड डे, अगर उसका कोई एम्प्लॉय का दिन अच्छा नहीं जा रहा होता तो जेरी वॉज देयर टेलिंग द एम्प्लॉय हाउ टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द सिचुएशन. तब जेरी उससे क्या कहता है एम्प्लॉय से कि तुम पॉजिटिव साइड को देखो इस सिचुएशन की. सिंग दिस स्टाइल रियली मेड मी क्यूरियस, उसके स्टाइल को देख के क्या मेरे अंदर जिज्ञासा जागी. तो सो वन डे आई वांट अप टू जेरी, तो एक दिन मैं जेरी से मिलने गया. एंड आस्क्ड हिम आई डोंट गेट इट, यू कैन नॉट बी ए पॉजिटिव पर्सन ऑल ऑफ द टाइम. और मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरा दिन मतलब हर समय पॉजिटिव रह सको. हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा कैसे करते हो. जेरी रिप्लाइड इस मॉर्निंग आई वॉक अप एंड से टू माई सेल्फ जेरी यू हैव टू चॉइसेस टूडे. प्रत्येक सुबह मैं जब भी उठता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ जेरी तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं. पहली, यू कैन चूज़ टू बी इन ए बैड मूड और यू कैन चूज़ टू बी इन ए गुड मूड, कि तुम चाहे तो एक बुरा दिन चूज़ कर सकते हो या एक अच्छा मूड चूज़ कर सकते हो अपने दिन के लिए. आई चूज़ टू बी इन ए गुड मूड, मैं एक अच्छा दिन चूज़ करता हूँ. Every time someone come to complaining, I can choose to expect their complaining or I can point out the positive side of life. जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास कंप्लेन लेकर आता है तो मेरे पास चूज़ करने का ऑप्शन होता है कि चाहे मैं उस कंप्लेन को एक्सेप्ट कर लूँ और वहाँ उसके पॉजिटिव साइड को देखूँ लाइफ के. आई चूज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, मैं पॉजिटिव साइड को देखता हूँ ज़िंदगी की. जेरी से लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस, हमारी ज़िंदगी किस पर डिपेंड है, चॉइसेस पर डिपेंड है. यू चूज़ हाउ यू रिएक्ट इन सिचुएशन, ये तुम चूज़ करते हो कि तुम्हें सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है. यू चूज़ हाउ पीपल विल इफेक्ट योर मूड, ये तुम चूज़ करते हो कि कोई भी पीपल तुम्हारे मूड पर कैसे इफेक्ट कर सकता है. यू चूज़ टू बी इन ए गुड मूड और बैड मूड, तुम खुद एक अच्छा मूड और बुरा मूड चूज़ करते हो. इट यूर चॉइस हाउ यू लिव लाइफ, ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें ज़िंदगी कैसे जीनी है. जेरी सेड सून thereafter I left the restaurant and make up my own business. जेरी कहता है कि जल्दी ही मैं रेस्टोरेंट छोड़ दूँगा और अपने दिमाग से कोई बिजनेस शुरू करूँगा. Several years later I hear that Jerry there is something you are never supposed to do in a restaurant business. कुछ सालों बाद मैंने सुना कि जेरी ने अपने बिजनेस में कुछ ऐसा कर दिया जो कि हम नहीं मान सकते कोई भी अपने रेस्टोरेंट बिजनेस में कर सकता है. He left the back door open one morning and held up at gunpoint by 3 robbers. पैनिक एंड शूट हिम, एक दिन जब वह मॉर्निंग में बैक डोर ओपन कर रहा था तब क्या 3 रॉबर्स ने उसके ऊपर क्या गन पॉइंट कर दिया और वह घबरा गए और उन्होंने क्या उसे शूट कर दिया. लकीली जेरी रश टू द लोकल ट्रॉमा सेंटर, तभी जेरी को कहाँ ले जाया गया, लोकल ट्रॉमा सेंटर में. आफ्टर 18 hours ऑफ सर्जरी एंड केयर ही वाज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल विद फ्रेगमेंट ऑफ द बुलेट स्टिल इन हिज बॉडी. 18 घंटे की सर्जरी के बाद और केयर के बाद उसे क्या हॉस्पिटल से छोड़ दिया गया जब उसकी बुलेट भी निकाल ली गई उसके शरीर से. आई saw Jerry 6 months after the accident when I asked him what had gone through his mind as the robbery took place. फिर मैं जेरी से 6 महीने बाद मिला उसके इस एक्सीडेंट के, और जब मैंने उससे कहा कि जब रॉबरी हो रही थी तब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था उस प्लेस पर, जेरी रिप्लाई दैट एज आई ले ऑन द फ्लोर. जेरी कहता है कि जब मैं फ्लोर पर लेटा हुआ था आई रिमेंबर दैट आई हैड 2 चॉइसेस, कि मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. आई को चूज़ टू लिव और चूज़ टू डाई, कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ या मरना चाहता हूँ. आई चूज़ टू लिव, कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, उसने चूज़ किया. इन हॉस्पिटल आई सजेस्टेड द डॉक्टर ऑपरेट मी एज इफ़ आई एम अलाइव नॉट डेड. वह कहता है कि मैंने ऑपरेशन के समय डॉक्टर से कहा कि आप मुझे मेरा ऑपरेशन करो क्योंकि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता. Jerry lived and not only thanks to the skill of his doctor
बट आल्सो होप हैज़ अमेजिंग एटीट्यूड। जेरी ठीक होने के बाद ओनली डॉक्टर को ही थैंक यू नहीं कहता कि उन्होंने उसकी जान बचाई, बल्कि अपने एटीट्यूड को भी थैंक यू बोलता है। आई लर्न फ्रॉम हिम दैट एवरी डे वी हैव द चॉइस टू लिव फुली। मैंने उससे सीखा है कि हमारे पास चॉइस होता है ज़िंदगी को खुशी के जीने के साथ। एटीट्यूड आफ्टर ऑल इज़ एवरीथिंग। हमारा एटीट्यूड क्या सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में, जो हमें डिपेंड करता है हमारे मूड पर। Thus attitude of a person plays an important role not only his own life but also reflected others' life। कि जो एटीट्यूड है पर्सन का वो ओनली उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिखाता, बल्कि दूसरों की लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल दिखाता है।